देखिए, अब हर जगह एग्ज़ाम लेने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। इन्फॉर्मेशन फ्री है, तो फैक्ट्स रोट लर्न करके आना, रट कर आना और सवाल के मुताबिक उसको लिखना, इस तरह के एग्ज़ाम की अब इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, वो कान के अंदर एक बहुत छोटा सा डिवाइस पहन कर आएंगे और क्वेश्चन पढ़ते ही वो उसका जवाब उनके आंसर में देगा। स्कूलों ने बच्चों को असाइनमेंट देना बंद कर दिया। क्यों? हर असाइनमेंट चैट जीपीटी कर रहा है, तो बच्चे के दिमाग में उसकी वजह से कुछ नहीं जा। तो बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि ओपन बुक टेस्ट हुआ करेंगे। उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक के बीच के इमोशंस को फील करते हुए सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे सवाल जिसका जवाब सीधा उन किताब और कंसेप्ट से नहीं दिया जा सकता। मिसाल के तौर पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की लीडरशिप में क्या डिफरेंसेस थे? नेताजी पे चैप्टर है, गांधी जी पे चैप्टर है, पर दोनों के कंपैरिजन पे आपको वो खुद अपने दिमाग में ये क्रिटिकल एनालिसिस खुद करना होगा। ये इमेजिनेशन, ये क्रिएटिविटी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स आपको खुद लाना होगा। इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर। लेनिन के 5 साल के प्लानों में और नेहरूवियन 5 साल के प्लानों में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस है? गांधी जी और आम्बेडकर दोनों ने अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। बहुत हद तक सेम, बहुत हद तक फिर भी बहुत ज्यादा जुदा। क्या लिखेंगे आप? इस तरह के जो सवालात हैं, ये गहरी पकड़ और गहरी समझ बनाने से ही आते हैं। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है पढ़ने का तरीका सीखना, एनालाइज करने का तरीका सीखना, इसकी बहुत गहराई में जाना। जो नहीं लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करना, जो नहीं कहा गया उसे सुनने की कोशिश करना। व्हाट डू यू सजेस्ट? डू यू एग्री? क्रिटिकली एग्जामिन। इस तरह के सवालात होंगे जो आपके इंडिविजुअल पर्सनालिटीज का असेसमेंट करते होंगे। इंडिविजुअल पर्सनालिटीज का असेसमेंट करते हो। इसी को ध्यान में रखते हुए कंसेप्ट की फील को कराने के लिए एक्सीलेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आरसीए, रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, ऐसे 2 बेहतरीन प्रोग्राम्स को लाया गया। अगर आप 10th स्टैंडर्ड से ऊपर हैं तो हमें आपका सिर्फ 1 घंटा चाहिए एक्सीलेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पढ़ाने के 3 तरीके हैं। मुझे बता दो, मैं भूल जाऊंगा। मुझे दिखा दो तो मैं कुछ दिन याद रखूंगा। मुझे शामिल कर लो तो मैं सीख जाऊंगा। ये दोनों ही प्रोग्राम, एक्सीलेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो ऑनलाइन है, जो अपने घर से होता है, जो 10th के बाद होता है, ग्रेजुएशन तक रोज 1 घंटा, इसमें हर चीज ले जाकर दिखाई गई है। वोल्केनो के अंदर गए हैं, लावा निकल रहा है, तो एसिडिक और बेसिक लावा का एक कंसेप्ट है। ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आते हैं। एसिडिक लावा कितना पतला होता है, गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। बेसिक लावा कितना विस्कस होता है, उसमें सिलिका कितना होता है। तो गाढ़ा लावा की तरह दिखाया गया एकदम, जो प्लेट्यू बनाता है, और पतला लावा जो दूर दूर तक फैलता है ज्वालामुखी से निकलकर, उसे उस तरह दिखाया गया। ले जाकर दिखाना। विजयनगर के टेम्पल का आर्किटेक्चर ड्रोन व्यू से, जो किताबों में लिखा है, हर लेक्चर 13 से 19 किताबों से बना है। उन किताबों की वो लाइनें ले जाकर दिखाएंगे। वो मूर्ति की नक्काशी का विवरण जो हमारी किताबों में छपा है, उसे याद करने बिना देखे, उससे अच्छा सामने देखो। अजंता एलोरा के आर्ट एंड कल्चर में एक पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़ोगे कितना याद रहेगा, उससे अच्छा सामने से देख कर पढ़ो। ले जाकर दिखाया। कॉन्स्टिट्यूशन की बहस, आर्टिकल याद करना है। कोर्ट में केस दायर करते, आप वकील होते तो इस आर्टिकल के तहत केस कैसे लड़ते, उसे उस तरह समझाया गया। तो ये है एक्सीलेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और हर वीक एक लाइव क्लास होती है 2.5 से 3 घंटे की, जहां मैं आपके सीधे सारे सवालात लेता हूं, उसके जवाबात देता हूं। हर से होती है ये। 1 घंटा रोज दीजिए। पढ़ने के तरीके से लेकर, वोकैबुलरी से लेकर, अच्छे लिटरेचर को अप्रिशिएट करने से लेकर, कंसेप्ट को इतनी गहराई से छूना कि जिंदगी भर के लिए हमेशा के लिए याद हो जाए। और इसका महीने में एक बार टेस्ट होता है।
और एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। लेकिन माहौल से बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए देश में हमारे 5 सेंटर्स हैं जहां पर हम डेडिकेटेड तैयारी, इंटेंस, एक साल ग्रेजुएशन के बाद अपने पास रख कर ऐसी तैयारी करवाते हैं कि कोयला हीरे में तभी बदलता है जब उस पर प्रेशर और हीट को बढ़ाया जाए। ये प्रेशर और हीट, इसीलिए हमारे हॉस्टल का नाम हमने रखा फर्नेस ऑफ परसिवरेंस, जद्दोजहद की भट्टियां। आप ही की तरह सारे देश से एक एंट्रेंस टेस्ट को पास करके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू लिए हुए बच्चे देश के कोने कोने से एक जगह, एक हॉस्टल में जमा होते हैं। सबसे खूबसूरत तो यही बात होती है कि भाई सारे देश के कोने कोने से, हर राज्य से, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से, शहरों से लोग आए, उनसे मुलाकातें होती हैं, इंडिया को समझने का मकसद पूरा होता है। वहां पर हम आपको रखते हैं, 4 बजे सवेरे उठाते हैं, एक नाश्ता 7 बजे, एक नाश्ता 9:30 बजे, 10 बजे से 1:30 बजे तक लाइव क्लासेस, उसके बाद स्टडी का सेशन 2:30 से 6, फिर रात को कुरान का सेशन, फिर योगा का सेशन, और फिर रात को 8:30 बजे लाइटें बंद होती हैं। बड़ी मजेदार बात उसमें यह है कि बच्चा 4 लेक्चर्स देख कर लाइव क्लास में आता है। 4 लेक्चर पहले उसे देख कर आता है लाइव क्लास में, और लाइव क्लास में मैं लाइव आता हूं, आपके सामने एक माइक होता है और आपकी स्क्रीन पर 5 शहरों के लोग भरी भरी क्लासरूम्स में बैठे हो। आप उनको देख सकते हैं, वो आपको देख सकते हैं, और आप सब मुझे देख सकते हैं। मेरे पास जो स्क्रीन है उसमें मैं आपके चेहरे का तिल देख सकता हूं। आप अपनी कॉपी में कुछ लिख के काटेंगे तो मैं देख के बताऊंगा, अरे ये काटा क्यों, ये सही था, अरे इसे काट दो, ये गलत है। ऐसे कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे माइक लगे हुए हैं। आप मुझसे इंटरैक्ट करेंगे, मैं आपसे इंटरैक्ट करूंगा। आपके सवालों का जवाब जब मैं दूंगा तो सारे सेंटर सुने। आप जब एक अच्छा जोक सुनाएंगे तो हम सब हंसेंगे। लेकिन वो क्लास रोज होती है 10 बजे से 2 बजे तक, 10 बजे से ज़ोहर तक, 1:30 बजे तक, कभी 2 बजे तक। उस क्लास की सबसे खास बात यह है कि जब हम लेक्चर देख कर आए हैं तो इस लाइव क्लास में क्या होता है? इस लाइव क्लास में हर लफ्ज पर बहस होती है, लफ्ज बाय लफ्ज, वर्ड बाय वर्ड। वही टॉपिक जो आप देख कर आए हैं उसे घुमा घुमा कर दिखाया जाए, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाए, कहां से क्वेश्चन आ जाए, कैसा क्वेश्चन पूछ ले, इससे पहले कैसा आया था, अब क्या आ सकता है। एक एक लफ्ज पर बहस होती है, एक एक लफ्ज। बैठकर अपने पढ़े हुए पर सोचना सिखाया जाता है, क्योंकि यूपीएससी में कुछ भी पढ़ा हुआ काम नहीं आता, पढ़े हुए पर सोचा हुआ काम आता है। उसके बाद एक लाइब्रेरी होती है, उसमें आप पढ़ने जाते हैं। वो 2:30 बजे से शाम के 6:30 तक वो सेशन होता है। 4-4 घंटे के 2 सेशन, 8 घंटा आपकी रोज पढ़ाई में जाता है। जैसे जैसे एग्जाम करीब आते हैं 10 घंटा जाता है। सेंटर्स इतने खूबसूरत हैं। इंदौर से 16 किलोमीटर बाहर एक पहाड़ी है, उस पर एक नॉलेज सिटी है, लबासना जैसी। उसकी सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में लिफ्ट है। आपका रहना, खाना, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ हमारी तरफ उसी छोटी सी फीस में 9,500 पर मंथ, जो घर में रहकर पढ़ने से सस्ता है। पहाड़ी के ऊपर खूबसूरत हवाओं के बीच में कान में लगाइए अपना लेक्चर, बास्केटबॉल कोर्ट में घूमिए, उसके इन एंड अराउंड घूमिए और सुनिए। लाइब्रेरी में आइए, रात तक पढ़िए। शानदार खूबसूरत शहर से बाहर हर हफ्ते एक बार बस शहर ले जाती है। कुछ खरीदना है, कुछ घूमना है। हम बहुत एनकरेज करते हैं कि जितना पढ़ाई करें उतना रिलैक्स भी करें, रिलैक्स करने से ज़्यादा याद। और जब लाइव क्लास में हर लफ्ज़ पे बहस हो गई तो फिर वो पढ़ाई, रिवीजन कितना फास्ट होता है। लेकिन वहाँ लाइव क्लास रोज होती है। एक्सेलेंस इन करंट अफेयर्स ऑनलाइन में लाइव क्लास हफ्ते में एक बार होती है, महीने में एक बार टेस्ट होता है। यहाँ पर आरसीएम में हफ्ते में 2 बार टेस्ट होते हैं। मंडे ट्यूसडे के पढ़े हुए पे वेडनेसडे को क्लास के बाद टेस्ट होता है। और
वेडनेसडे, थर्सडे के, फ्राइडे के पढ़े हुए पर सैटरडे को फिर से टेस्ट होता है। संडे आपका ऑफ होता है। हम चाहते हैं थोड़ा घूमे वूमे आप, और टेस्ट के, बड़े टेस्ट के एक दिन पहले भी ऑफ होता है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। वहीं लाइब्रेरी है, वहीं किताबों की सुविधा है। 24/7 मैं एक्सेसिबल होता हूँ, आप मेरी स्क्रीन पे दिखते हैं। आप जब सवाल पूछने मुझे बुलाते हैं, मैं आपके पास आ जाता हूँ। आप कहते हैं सर पर्सनल बात करनी है, हम पर्सनल बात करते हैं, मेंटरिंग करते हैं, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अलीगढ़ में सारे रिटायर्ड IAS, IPS जजेस जिस मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने अपने मोहल्ले के बीच में एक बिल्डिंग दी है हमें इसी काम के लिए, अल्लाह वालों ने। वहाँ लड़कियों का डेडिकेटेड एनवायरनमेंट। तो चारों तरफ IAS, IPS के घर हैं, अधिवक्ताओं के घर हैं, जजेस के घर हैं, CBI वगैरह में काम करने वाले बड़े बड़े ऑफिसर्स के, उसके बीच में एक बिल्डिंग है। और उस बिल्डिंग में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग, कांच की बिल्डिंग, सिर्फ लड़कियां रहती हैं, ओनली फॉर गर्ल्स है, अलीगढ़ में। बहुत खूबसूरत, यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर पे सिविल लाइंस में। अब आप सोच ही सकते हैं रिटायर्ड IAS, IPS जजेस जहाँ रहते हो तो वो कितनी खूबसूरत जगह होगी। ये दोनों रेसिडेंशियल है। इंदौर में आप हमारे पास रहेंगे, अलीगढ़ में आप हमारे पास रहेंगे पूरे वक्त 4 बजे सवेरे से रात के 8:30 बजे तक। बड़ोदरा में बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ऐसा खूबसूरत क्लासरूम हमको दिया है, कांच का बना हुआ क्लासरूम, जिसमें आप 8 बजे सवेरे आते हैं, वो डे बोर्डिंग है, और रात के 8 बजे जाते हैं। अगर आप गुजरात से हैं या उसके अतराफ से हैं और गुजरात को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ इंतज़ाम किया है आपके रहने का। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत गवर्नमेंट ITI है, उसके हॉस्टल की एक पूरी बिल्डिंग हमें दी गई है अपने बच्चों को रखने के लिए। तो यहाँ पर रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग है। या तो आप अपने रहने और खाने का इंतज़ाम खुद कर सकते हैं, या उस हॉस्टल में रह सकते हैं, या फिर एतराफ़ से आप आएँ तो अपनी ही तरह किसी बच्चे के साथ शिफ्ट होकर रह सकते हैं। अहमदाबाद में विशाल सर्कल जूहापुरा के पास इतनी खूबसूरत क्लासरूम और लाइब्रेरी और बिल्डिंग हमें दी है। ये भी डे बोर्डिंग है बड़ोदरा की तरह। यहाँ पर भी रुकने का इंतज़ाम है, आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप अपना अकोमोडेशन भी ले सकते हैं। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है कि इस बिल्डिंग को बनाने वाले ने ये कहा है कि जब बच्चा यहाँ आए, जैसे ही वो कदम अंदर रखे, वो अपने सारे दुख सब कुछ बह जाए और उसका मन करे बस मैं यहाँ से उठ के बाहर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। खूबसूरत लाइटें, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, किताबों की रैक्स, है ना। आप ही की तरह हर कोई हर टेबल पर मेहनत कर रहा है, उनको देखकर अलग आग लगती है। और बेंगलोर में MQI एक इंस्टीट्यूशन है, 113 साल पुराना इंस्टीट्यूशन बेंगलोर में, साउथ के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने हमें जगह दी। उन्होंने अपनी नई बिल्डिंग की सबसे अच्छी क्लासरूम, सबसे अच्छी लाइब्रेरी हमें दी। तो आप बेंगलोर अगर सेंटर चूज करना चाहते हैं तो आप वो चूज कर सकते हैं। लेकिन अलीगढ़ और इंदौर ये रेसिडेंशियल है, आप पूरे वक्त हमारे साथ हैं। वडोदरा, अहमदाबाद और बेंगलोर ये डे बोर्डिंग है। आप 8 बजे सुबह हमारे पास आते हैं और रात के 8 बजे तक वहीं रहते हैं। बीच में जोहर और खाना खाने की छुट्टी होती है तो होती है। साथ रहने का फायदा यह है कि हम UPSC में ही सांस लेते हैं। डिबेट, डिस्कशन, UPSC के अलावा अगर हम कुछ करते हैं तो UPSC करते हैं। बहुत इंटेंस कंपटीशन होता है, लगातार टेस्ट होते हैं, लगातार रिवीजन्स चलते हैं। 70 लोग साथ बैठकर जब खाना खाते हैं तो किसी टॉपिक में कोई हल्की सी ग्लिच रह गई, वैसे ग्लिच तो रहती नहीं है, मैं इतना समझाता हूँ, आप इसी वीडियो को देख लीजिए। हल्की सी अगर कोई ग्लिच रह गई, कुछ रह गया, तो आजू बाजू वाले एक दूसरे की मदद कर देते हैं, समझा देते हैं। तो अगर आप RCA चूज करते हैं तो 1 साल हमारे पास इन 5 सेंटरों में, और अगर आप एक्सीलेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम चूज करते हैं तो 1 साल 2 साल ग्रेजुएशन तक हमारे साथ, एक लाइव क्लास के साथ। लेकिन महीने में एक बार जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन के सारे बच्चों का, और बाहर के जो RCAs है हमारे अलावा, उनको भी हम इनवाइट करते हैं ताकि हमारे बच्चों का रैंकिंग दिख सके कि क्या रैंकिंग है पूरे इंडिया। आपकी लाइफ का ये 1 साल आपके आने वाली लाइफ के हर साल पर इस कदर असर डालेगा कि आप भी याद रखेंगे। आपकी
इंग्लिश पर मेहनत करिए, वोकैबुलरी पर मेहनत करिए, बहुत बड़ी बात को बहुत कम लफ्जों में बोलने पर मेहनत करिए। पन्ना मत पलटिए जब तक वो वालिद के नाम की तरह आपके दिल पर ना छप जाए। हर सब्जेक्ट में कन्विक्शन डेवलप करिए। ये सारी खूबसूरत बातें with how to study and how to remember and how they can ask the questions and the cognitive behavioral biases, हर चीज। ऐसा कोर्स आपने जिंदगी में नहीं किया होगा। इट्स लाइक अ री एजुकेशन। जाने से पहले एक बात बताता हूँ, ज्योग्राफी जब खत्म होगा ना तो आसमान का कलर देखकर आप बता देंगे कितने बजे बारिश होगी। हवा की नमी को महसूस करके बता देंगे आज उमस है, बारिश होगी कि नहीं होगी। पत्तियों का साइज देखकर बता देंगे किस राज्य में ये झाड़ था, कहाँ से ये पत्ती लाई गई। पत्थरों का कलर देखकर बता देंगे इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या था, इसमें कौन से मिनरल्स है और इससे टूटकर बनने वाली मिट्टी में कौन सी क्रॉप्स होगी। हिस्ट्री जब खत्म होगा ना तो पत्थरों की नक्काशियां तराशने का तरीका आपको बता देगा कि ये किस सन में बिल्डिंग बनी है, किसने बनवाई है, कैसे बनी है। आइए हमारा हाथ पकड़िए, ये जिंदगी भर चलने वाले एक रिश्ते की शुरुआत है। आपने इससे अच्छा और इससे खूबसूरत नहीं किया। लेकिन 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 रोने वाले और हर बात में घर को याद करने वाले और हर बात में अपनी कमजोरी पर बहाना बनाने वाले वो ना आए, क्योंकि एक सड़ा सेब पूरी टोकरी सड़ा देता है। तो हम आपको खींच कर बाहर कर दें, हम आपको खींच कर बाहर कर दें। वो आए जो सच में इस एक साल भरपूर अपनी जिंदगी जीने चाहते हैं, बस वो आए। हमारे इस हॉस्टल में बच्चों ने पत्थरों के टाइप्स जमा करके अपने अपने पलंग के पास रखे हुए। आइए एक फैमिली का हिस्सा बनिए। आप भी क्या याद रखेंगे किसने आपको पढ़ाया था। जज़ाकल्लाह खैर। सी यू इन द। अभी आपको रजिस्ट्रेशंस करवाने हैं। 10 दिन का एक क्लासेस होंगी जिसमें हम आपको हर चीज पढ़ाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पढ़ने वाले 10 दिन। उन 10 दिन के पढ़े हुए सिलेबस पे ही टेस्ट होगा। उस टेस्ट को क्वालिफाई करने का वालों का फिर एक मेंस होगा, ताकि हम देख तो सके आप लिखते कैसा है, आपका वर्ड सिलेक्शन कैसा है। और फिर आपकी आइडियोलॉजी और मेंटालिटी को जानने के लिए एक वीडियो इंटरव्यू होगा, जिसके सवाल ऐसे होंगे कि जिसका जवाब सब कुछ आपके बारे में क्या हमें जानना चाहिए वो सब कुछ बता देगा। सब कुछ हमें पता चल जाए। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एक ख्वाब है कि अगले साल वाली हमारी बैच में हर एक का रिजल्ट एक साथ आने वाला है। ज्वाइन कीजिए, रजिस्टर करवाइए, क्लासेस का वेट करिए। क्लासेस आपकी मई की 6 तारीख से हैं। क्लासेस का वेट करिए, फिर आपको देखिए क्या मजा आता है।